अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? दोस्तों, आपने भी अपने आसपास बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अच्छे लोगों को भगवान भी अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? अच्छे लोगों की मृत्यु बुरे लोगों से पहले क्यों हो जाती है? दरअसल आज के समय में देखने को मिलता है कि इंसान के जीवन की अवधि कम होती जा रही है। आज के समय में शायद ही कोई मनुष्य जो होगा वो 100 वर्ष तक जी पाता होगा। अगर आज कोई 100 वर्ष तक जीवन जी रहा है तो वो उस पीढ़ी का तो है ही नहीं, क्योंकि आजकल की पीढ़ी की उम्र 70 से 80 तक ही पहुंचना मुश्किल हो रहा है। उनमें से जो भी लोग दिल के अच्छे हैं उनकी मृत्यु को समय से पहले ही हो जाती है। संसार का एक ऐसा परम सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है ही, किंतु अच्छे मनुष्य की मृत्यु जल्दी होने के पीछे एक बहुत विशेष कारण है। लेकिन उसे समझने के लिए उस मनुष्य के जन्म से पहले के रहस्यों को समझना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, धरती पर जन्म लेने के बाद इंसान जो भी कर्म करता है, मृत्यु के बाद उन्हीं के हिसाब से धर्मराज उनके साथ न्याय करते हैं। अगर मनुष्य के कर्मों में पाप की संख्या ज्यादा होती है तो उसे भयंकर यातनाओं को भुगतना होता है। लेकिन अगर उसके कर्मों में पुण्य अधिक मात्रा में होते हैं तो उसे स्वर्ग के सुख और सम्मान से नवाजा जाता है। एक आत्मा के जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त करने का ये चक्र कई युगों तक चलता रहता है। धर्म पुराणों के अनुसार हर आत्मा इस पृथ्वी पर अपने कर्मों की सजा भुगतने ही आती है। जीवन मृत्यु का ये चक्र उस आत्मा के साथ तब तक चलता रहता है जब तक कि उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसके अलावा जब भी और जितनी बार भी वो आत्मा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेती है, उतनी बार उसके कर्मों के आधार पर ही ये निर्णय किया जाता है कि उसे किस योनि में जन्म मिलेगा। वो पशु बनेगा, पक्षी बनेगा या दोबारा से मनुष्य ही बनेगा, जिसके बाद उसके कर्म ही उसके मृत्यु के तारीख तय करते हैं। मनुष्य इस शरीर में अपनी सजा ही काट रहा है दोस्तों, लेकिन जब वो अच्छे कर्म कर रहा होता है तो भगवान उसके सदकर्मों को ध्यान में रखते हुए उसकी इस सजा से जल्दी मुक्ति कर देते हैं। यह कारण है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। वो इस मृत्युलोक को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। यमलोक में धर्मराज के दंड विधान के अनुसार आत्माओं को उतनी ही सजा दी जाती है जितने की उनके पाप होते हैं। जो अपने कर्मों से अपने पापों को कर्म कर लेते हैं, भगवान उनकी सजा भी जल्दी खत्म कर देते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार किसी भी आत्मा को धरती पर किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही भेजा जाता है। यहाँ तक भी स्वयं भगवान भी किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही धरती लोक पर अवतरित होते हैं। ऐसे में जब मनुष्य भी अपने अच्छे कर्मों के बल से अपने उद्देश्य को जल्दी पूरा कर लेता है या फिर समय से पूर्व ही सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, तो भगवान को ना चाहते हुए भी उस मनुष्य को जल्द ही अपने पास बुला लेते हैं। मतलब ये साफ है कि मनुष्य के अच्छे कर्मों के कारण ही उसे इस इंसानी दुनिया से जल्दी मुक्ति मिल जाती है। वैसे आपने भी हमेशा यही सुना होगा कि मृत्यु के बाद इंसान इस दुनिया से खाली हाथ ही जाता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। क्योंकि दोस्तों, मृत्यु के बाद भले इंसान पृथ्वीलोक की भौतिक चीजें ना ले जाता हो, लेकिन वो फिर भी अपने साथ ये 3 विशेष चीजें जरूर ले जाता है। इन तीनों चीजों में पहली चीज है उसके मनुष्य रूप में संचित किए गए कर्म, दूसरी चीज है उसकी स्मृति और तीसरी चीज है उसकी जागृति। बात अगर संचित कर्मों की करें तो यहाँ पर मनुष्य के केवल एक जन्म के कर्मों की बात नहीं हो रही है, बल्कि मनुष्य की आत्मा के साथ उसके समस्त जन्मों के कर्म हमेशा से ही जुड़े रहते हैं। अब वो जन्म उसने चाहे इंसान के रूप में लिया हो, जानवर के रूप में लिया हो या फिर किसी कीट के रूप में ही क्यों ना लिया हो, इन कर्मों में उसके द्वारा संचित किए गए पाप और पुण्य दोनों ही शामिल होते हैं। मृत्यु के बाद हम भले ही मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के विषय में कुछ याद ना रहता हो, लेकिन उसकी मृत्यु के जरिए भगवान के पास उसके समस्त कर्मों की कहानी रहती है। कर्मों के आधार पर ही मनुष्य के अगले जन्म का निर्णय किया जाता है। उन्हीं के आधार पर मनुष्य को स्वर्ग और नर्क भी प्राप्त होता है। मनुष्य के पास अपने कर्मों के मूल्यांकन करने की जागृति होती है, परंतु पशु और पक्षियों के पास ये जागृति नहीं होती है कि वो अपने कर्मों को समझ सकें। इसलिए मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे उत्तम प्राणी है। यही कारण है कि मनुष्य मरने के बाद खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि अपने साथ अपने कर्म, स्मृति और जागृति को साथ लेकर जाता है। तो आपको ये समझ आ ही गया होगा दोस्तों कि अच्छे मनुष्य को भगवान अपने पास जल्दी क्यों बुला लेते हैं। वैसे आपका अगर कोई और सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो करें।